तो हम लोग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में अपसारी देख लिए थे, अभिसारी में क्या क्या देख लिए थे। अभिसारी में समान घनत्व वाली प्लेटों का हो गया था। घनत्व में भिन्नता के आधार पर तीन तरह की प्लेटों में गति बताए थे। एक महाद्वीपी महासागरी और एक सागर और सागरी। तो इसमें से कौन सा हुआ था? चलिए, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? पहले तो हम लोग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी। इसमें हम लोग प्लेटों की गतियां पढ़ रहे थे। तो अपसारी प्लेटों की गति हो चुकी है। अभिसारी प्लेटों की गति में दो तरह की प्लेटों की गति देख रहे थे। एक जिनकी घनत्व क्या है, समान था, और एक जिनके घनत्व में क्या थी, भिन्नता है। इन भिन्नता में तीन तरह का बनाए थे। एक कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीपी, एक कॉन्टिनेंट और ओशनिक महाद्वीपी महासागरी, और एक सागरीय और महासागरी। तो शायद इस पे बात किए थे, इसको फिर से बता दे रहे हैं आपको। घनत्व की भिन्नता है मतलब डेंसिटी दोनों प्लेटों की बराबर नहीं है। यहाँ पे डेंसिटी क्या थी, बराबर थी। तो जब घनत्व बराबर था, दोनों प्लेटों की घनत्व बराबर थी, तो दोनों प्लेटें टकरा रही थी, और प्लेट सीमांत पे जहाँ टकरा रही थी वहाँ पे उनकी मोटाई में वृद्धि हो जा रही थी। सिंपल सा इसमें ये हो रहा था। घनत्व की भिन्नता में दो प्लेटें होंगी जिनका घनत्व भिन्न होगा। जब कॉन्टिनेंट है तो एक कॉन्टिनेंट हो सकता है ज़्यादा घनत्व होगा, एक का कम होगा। कॉन्टिनेंट ओशनिक है तो इसमें बोलने की ही ज़रूरत नहीं है। महासागरी प्लेट का घनत्व हमेशा ज़्यादा रहता है महाद्वीपीय के तुलना में। और जब सागरी महासागरी है तो महासागरी का घनत्व ज़्यादा होगा सागरी की तुलना में। सागरी प्लेटें छोटी होती हैं, महासागरी प्लेटें बहुत बड़ी होती हैं। जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, और सागर में जैसे अरब सागर है ना, ये तुलनात्मक छोटी हैं। तो कॉन्टिनेंट में अगर देखें महाद्वीपी में, तो दो प्लेटें मान ले रहे हैं, दो प्लेटें हैं। तो अभिसारी गति हो रही है। यहाँ पे अभिसारी गति हो रही है तो क्या प्लास्टिक दुर्बल मंडल में हॉट स्पॉट दिखाना है? और लोग बोलिए, वो तो कह रहे हैं नहीं। सबको लग रहा है नहीं दिखाना है? किसको ये लग रहा है कि दिखाना चाहिए? अभिसारी गति दिखा रहे हैं तो प्लास्टिक दुर्बल मंडल में ये वाला दिखाना है कि नहीं दिखाना है? हैं? इधर से क्या है, नहीं दिखाना है? क्लियर है ना? नहीं दिखाना है। केवल अपसारी गति में दिखाएंगे। क्यों? अपसारी में ऊपर जाती हैं, फिर टकराती हैं, फिर फैलती हैं। अपसारी गति को समझिए जैसे आपने आग जलाया है, धुआं उठ रहा है, वो अपसारी गति है। धुआं ऊपर जाता है, फिर रोशनदान से ऐसे निकल जाता है ना, तो उसको दिमाग में बैठा लीजिए, वो अपसारी गति है। तो जब आग जल रही है उसको क्या कहेंगे? गर्म क्षेत्र, हॉट स्पॉट, ठीक है ना। और जब अभिसारी गति हो रही है, अभिसारी गति में दो चीज़ें ऊपर टकराती हैं फिर नीचे बैठती हैं, तो उसमें नीचे कुछ नहीं होगा। तो अभिसारी गति में क्या होगा? यहाँ पे आप गर्म क्षेत्र नहीं बनाएंगे। जो ऊर्जा तरंगे हैं संवहनिक, है ना, वो टकराएंगी, टकरा के नीचे आएंगी, फिर ऐसे मुड़ जाएंगी। तो जब ये इधर की ओर अभिसरण कर रही हैं तो ये स्थल मंडल में भी क्या करती हैं? अभिसरण करती हैं। स्थल मंडल मतलब 0 से 100 किलोमीटर का क्षेत्र। तो दो प्लेटें हैं महाद्वीपी। इसमें से एक प्लेट D1 इसका घनत्व है, इसका D2 घनत्व है। मान लेते हैं D1 का घनत्व ज़्यादा है D2 से, ठीक है। अब ये दोनों टकराएंगी तो क्या होगा? जब ये टकराएंगी तो जो घनत्व जिसका ज़्यादा है, जिसका प्लेट का घनत्व ज़्यादा है, वो प्लेट क्या होगी? नीचे की ओर सबडक्ट करेगी। सबडक्ट मतलब नीचे की ओर धंसेगी। और जिसका घनत्व कम है उसमें वलन हो जाएगा, वो मुड़ जाएगी, ठीक है ना, वो मुड़ जाएगी और वहाँ पे पर्वत का निर्माण होगा। कम घनत्व वाली प्लेट से पर्वत बनेगी, जो अधिक घनत्व की प्लेट है वो धंसती जाएगी,
कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे, ठीक है ना, टकराने के बाद। तो इसके बाद क्या होगा, तो ये छोटा सा बोर्ड है, इसके बाद कुछ इस तरह का होगा कि जो अधिक घनत्व की प्लेट है वो क्या हो जाएगी, सबडक्ट होने लगेगी, नीचे की ओर धंसने लगेगी, और जो कम घनत्व की प्लेट है D2 उसका क्या हो जाएगा, वलन हो जाएगा, वह मोड़दार पर्वत बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, ऐसे ये है D2, ये है D1, और इसके नीचे ऊर्जा तरंगे वही प्रयास करती रहेंगी कि ये क्या होता जाए, नीचे की ओर और धंसता जाए। ठीक है, तो ये महाद्वीपीय प्लेटें हैं दोनों, इसमें से इसका घनत्व तो ज़्यादा है इसकी तुलना में, तो ये वाली प्लेट क्या हो जा रही है, नीचे की ओर धंस जा रही है। तो जब ये टकराएंगी तो क्या आएगा, जब इनमें टक्कर होगी तो पहली बात तो भूकंप आएगा, भूकंप आएगा ना जब टकराएगा। तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे ये नीचे की ओर धंसती जाती है तो एक प्लेट नीचे जा रही है, एक प्लेट इसी से टकरा के मुड़ती जा रही है, तो यहाँ पे एक रगड़ की तरह उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, है ना, क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। इसी क्षेत्र को कहते हैं बेनी ऑफ जोन। क्या कहते हैं, बेनी ऑफ जोन। ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने खोज लिया था, उन्हीं के नाम पर बेनी, तो बेनी ऑफ जोन। ठीक है, और यहाँ पर्वत का निर्माण हो गया, और यहाँ पे एक गर्त का निर्माण हुआ है, गर्त, ट्रेंच, लेकिन यह महाद्वीपीय गर्त है, महासागरीय नहीं है, इसमें पानी नहीं मिलेगा। ये गर्त बन गया है लेकिन यहाँ पे पानी क्या होगा, नहीं मिलेगा, केवल गर्त है ना। अगर नदियाँ बह रही हैं तो नदियाँ अपने साथ बहुत सारा पदार्थ ला के वहाँ पे जमा सकती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा। अगर यहीं में से एक प्लेट महासागरीय होती तो यहाँ पे महासागरीय गर्त बन जाता, गड्ढा बन जाता है, उसी में पानी भर जाता है, उसको महासागरीय गर्त कहते हैं, है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा मेरियाना ट्रेंच, बहुत सारे हैं, जो जिसकी गहराई 11 किलोमीटर है, जो आपका माउंट एवरेस्ट है उससे भी गहरा है, वो माउंट एवरेस्ट उसमें समा जाएगा, है ना। तो बेनी ऑफ जोन हो गया। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब ये सबडक्ट होती रहती है, भारी वाली प्लेट जिसका घनत्व तो ज़्यादा है, तो धीरे धीरे जब ये सबडक्ट होती है तो हम आपको बताए हैं कि जैसे जैसे चट्टान, जैसे ये चट्टान कहाँ की है, ऊपर की है ना, ये चट्टान स्थल मंडल की है, अब ये गहराई में जा रही है तो गहराई में तापमान ज़्यादा होता है। स्थल मंडल पे जब तक थी तब तक तो पिघली अवस्था में नहीं है, ठोस है, लेकिन जैसे ही वो गहराई जा रही है तो गहरे जाने पर वहाँ का तापमान बढ़ता जा रहा है, तो ये जो पदार्थ है इसका धीरे धीरे क्या होता जाता है, पिघलता जाता है। ठीक है, पिघलता जाएगा। जब ये पिघलता जाता है तो ये प्रयास करता है कि धीरे से क्या हो, ऊपर की ओर जाने का प्रयास करता है ना। लेकिन अगर ये वाला जो ठोस, मतलब जो महाद्वीपीय प्लेट है, अगर ठोस है, बहुत ज़्यादा मोटाई की है, तो उसको वो तोड़ के बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर कमज़ोर है तो तोड़ के क्या होता है, बाहर आ जाता है यहीं पे, तो ज्वालामुखी क्या होती है, पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, और जब तक नहीं तोड़ेगी तब तक ये बार बार यहाँ टकराती रहेंगी, उससे क्या होगा, इस क्षेत्र में भूकंप आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, एक पर्वत बन गया, तो इसको निर्माणात्मक या रचनात्मक भी कहते हैं ना, सीमांत, मतलब जहाँ पे प्लेटिंग क्या है, प्लेट की जहाँ सीमा है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण, एक तो पर्वत का निर्माण, दूसरा ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण। समझ में आ रही बात कि नहीं, कि जब दो प्लेटें महाद्वीपीय टकराएंगी तो कुछ इस तरीके की गति होगी। ठीक है, बात समझ में आई सबको कि नहीं। क्या हुआ, आ गई सबको ना। ठीक है, अब इसी तरह का एक और चित्र बनेगा, ये कॉन्टिनेंट हो गया ना, सेम इसी तरह का बनेगा।
तो एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा आपका। पढ़ रहे हैं ना आप लोग, चीजें रिवाइज करते रहिएगा। अब महाद्वीप और महासागरीय प्लेट, तो इसमें किसका घनत्व तो ज्यादा होगा? महासागरीय प्लेट का घनत्व तो ज्यादा होगा। तो इधर वाली प्लेट कौन सी है? महाद्वीपीय। इधर वाली कौन सी है? महासागरीय। तो इसका घनत्व तो ज्यादा है, इसका D2 है मान लीजिए, इसका D1, तो D2 ज्यादा है। अब यहाँ पे अभिसरण की क्रिया हो रही है, तो ऊर्जा तरंगे ऐसे आएंगी, टकराएंगी, नीचे की ओर जाएंगी, है ना। तो मुझे कौन बताएगा? मैं एक एक लोग से पूछूंगा। जब दोनों प्लेटें टकराएंगी तो एक ज़्यादा घनत्व की है, एक कम घनत्व की है। तो जैसे अभी बताए थे इसके पहले, एक ज़्यादा की थी, एक कम की, तो एक डूब जा रही थी और एक मुड़ जा रही थी। तो मैं एक एक लोग से पूछूंगा, वो बताता जाएगा क्या हो। तुम बताओ, इन दोनों प्लेटों में से एक महाद्वीपीय है, एक महासागरीय है, इसका घनत्व तो ज़्यादा है, इसका कम है। तो कौन सी प्लेट जब दोनों टकराएंगी तो मुड़ेगी? कोई बोलेगा नहीं बीच में। कौन सी मुड़ेगी? महासागरीय मुड़ेगी। बैठ जाओ, तुम बताओ जी। महासागरीय मुड़ेगी। बैठ जाओ, तुम बताओ। महासागरीय मुड़ेगी। बैठ जाओ। पीछे महासागरीय मुड़ेगी। बैठ जाओ बगल में। बैठ जाओ बगल में। बोलो। मुड़ेगी। बैठ जाओ। बैठ जाओ उधर। क्यों महाद्वीपीय मुड़ेगी? चुप रहो, तुमसे पूछ रहे हैं, है ना। बैठो। क्यों जी? महासागरी क्यों मुड़ेगी? तुम लोग जरा बता दो मुझे। तुम बताओ जी, क्यों मुड़ेगी महासागरी? वो कह रहा है महाद्वीपीय मुड़ेगी क्योंकि उसका घनत्व तो कम है। घनत्व तो ज्यादा है तो मुड़ेगी। इसके पहले जो बताए थे, जो प्लेट का घनत्व तो ज्यादा था, इसमें इधर होने से आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं ना। इधर वाला मुड़ गया था तो इसमें भी इधर वाला मुड़ जाएगा। उसमें घनत्व तो देखिए, घनत्व तो मतलब ज्यादा भारी है। ज्यादा भारी चीज मुड़ती है जल्दी की ज्यादा हल्की चीज? एक अभी कागज लेंगे, उसको मोड़ेंगे मुड़ जाएगा। लकड़ी लेंगे मुड़ जाएगा आसानी से? नहीं मुड़ेगा ना, क्योंकि लकड़ी का घनत्व तो ज्यादा है, वो भारी है। तो जब आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं घनत्व, तो सिंपल सा समझिए कि जिसका घनत्व तो ज्यादा है वो ज्यादा भारी है, ज्यादा वजन है। तो जब ज्यादा भारी चीज है और कम भारी चीज है तो दोनों टकराएंगे, तो कम भारी वाली पहले मुड़ जाएगी और जो ज्यादा भारी है वो नीचे की ओर धंसेगी। बैठिए। तो चीजों को, शब्दों को पकड़िए। वो इधर लिखने से नहीं हो गया है कि इधर लिखा है तो वो नीचे ही जाएगा। जो महासागरीय प्लेट है उसका घनत्व तो ज्यादा है। घनत्व तो ज्यादा है मतलब भारी है। और जो महाद्वीपीय प्लेट है वो घनत्व तो कम है, हल्की है। तो जब दोनों टकराएंगी तो महाद्वीप वाली क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। और महासागर वाली क्या हो जाएगी? धंसेगी, सबडक्ट होगी। उसके लिए एक शब्द है सबडक्शन, धंसना, सबडक्ट होना। तो महासागरीय ये वाली है, ओशनिक और क्रस्ट कॉन्टिनेंटल। तो फिर क्या होगा? फिर वैसे ही बनाएंगे। तो इस बार महासागरीय इधर है तो इधर बना देंगे। ये सबडक्ट हो रही है ना, महासागरीय। और महाद्वीपीय जो प्लेट थी जब टकराई तो उसमें क्या हो गया? वलन हो गया है। वलन हुआ कि नहीं? ये ऐसे, ठीक। अब ये हमको बताइए, सागरीय क्षेत्र है तो यहां पे पानी तो होगा ही कि नहीं होगा? पानी रहेगा ना। तो ये यहां पे जो बना, ये महासागरीय गर्त बना। महासागरीय गर्त, महासागरीय गड्ढे। और ये पर्वत बना, मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत पहले वाले, इसके पहले वाले चित्र में भी मोड़दार पर्वत बनता है, इसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। तो ये तरंगे ऐसे आ रही हैं, ऐसे नीचे जा रही हैं, ठीक। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो ऐसे धंसता जा रहा है, जो ऐसे बना रहे हैं जहां पे
घर्षण उत्पन्न होगा, रगड़ उत्पन्न होगा, उस क्षेत्र को क्या कहे हैं? बेनी ऑफ जोन। बेनी ऑफ जोन यहां भी बनेगा। ठीक, महासागरीय प्लेट धंसती जा रही है, महाद्वीपीय प्लेट टकरा के मुड़ गई है, मोड़दार पर्वत बन गया, उसके बगल में ये गड्ढा बन गया जिसमें महासागरीय गर्त बन गया पानी, क्योंकि महासागरीय प्लेट है तो महासागर प्लेट के ऊपर पानी तो भरा ही होगा, तभी ना महासागरीय प्लेट है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब ये मतलब और सबडक्ट होती जाएगी, है ना, ये क्रिया होती रहेगी। अब क्यों? क्योंकि ऊर्जा तरंगे बार बार यही क्रिया करती जा रही है, धीरे धीरे धंसती ही जाती है। तो जब ये धीरे धीरे गहराई को प्राप्त होता है तो ये पदार्थ पिघलता जाएगा और पिघल के पिघली हुई चट्टानों के रूप में बदल जाएगा, और वो पिघली हुई चट्टानें इधर आके तोड़ने का प्रयास करती हैं। तो जब तक वो तोड़ नहीं लेती तब तक भूकंप आता है, और जैसे ही तोड़ लेंगी तो क्या आ जाएगा? ज्वालामुखी की क्रिया होगी, और ज्वालामुखी की क्रिया होने से क्या होगा? ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा, या ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा, या पठार का निर्माण होगा। समझ रहे हैं? ये है महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों की अभिसारी गति। ठीक, इन सब चित्रों को बार बार बना के दिमाग में बैठा लीजिएगा, जब भी ये सवाल आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना है। हो गया? इसको ये हम एक जगह इसमें बोल दिए हैं ना, वो गलत बोल दिए हैं। इसमें हम बोल दिए थे रचनात्मक, ना, ये रचनात्मक नहीं है, ठीक है ना, ये विनाशात्मक वाला है। अभिसरण वाला विनाशात्मक है और अपसरण वाला रचनात्मक है। गलत बोल दिए थे आप लोग, कोई बोला भी नहीं इसमें, मतलब सो रहे हैं आप लोग। ठीक है, बन गया। तो अभी तक इसमें पर्वत निर्माण हो चुका है, महासागरीय गर्त हो चुका है, भूकंप आ रहा है, और ज्वालामुखी पर्वत और ज्वालामुखी क्रिया का निर्माण हो चुका है। ठीक है, बना लिए सब लोग? आगे चले, चलिए। एक और जो बचा है कौन सा? सागरीय और महासागरीय। तो ये जो जितने भी पर्वत आप देख रहे हैं, अब इसमें वो वाला भी एग्जाम्पल वैसे ही बनेगा जैसे एक हम आपको और बताए थे ना, महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट। एक प्लेट बताए थे महाद्वीपीय, एक बताए थे महासागरीय, और एक बताए थे महाद्वीपीय सह महासागरीय। तो अगर कोई महाद्वीपीय प्लेट है और एक दूसरी प्लेट है महाद्वीपीय सह महासागरीय, तो किसका घनत्व ज़्यादा होगा? महाद्वीपीय सह महासागरीय का घनत्व ज़्यादा होगा, मतलब भारी है। तो सेम यही तरीके से होगा। महाद्वीपीय प्लेट होगी, महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट होगी, तो जो टकराएगी तो महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट का घनत्व ज़्यादा है तो धंस जाएगी, और महाद्वीपीय प्लेट मुड़ जाएगी। सेम यही होगा। ठीक है, तो जैसे आपके जो पर्वत देखते हैं, चाहे हिमालय पर्वत का निर्माण होना हो, ठीक, चाहे रॉकी पर्वत है जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है, और चाहे एंडीज पर्वत हो जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में है, इन सब का निर्माण ऐसे ही हुआ है। महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट टकराई हैं। ठीक है, तो महासागरीय प्लेट कौन सी है? प्रशांत महासागर की। अगर आप रॉकी पर्वत का उदाहरण ले लें, है ना, रॉकी पर्वत कहाँ पे है? दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। रॉकी पर्वत जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसका ये जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, यह कौन सा पर्वत है? रॉकी। तो रॉकी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? ये है महाद्वीपीय प्लेट उत्तरी अमेरिका, और यहाँ है महासागरीय प्लेट प्रशांत महासागर। तो इन दोनों में क्या हुआ? अभिसरण हुआ, एक दूसरे से टकराई। तो महासागर वाली प्लेट क्या होगी? धंसेगी कि मुड़ेगी? धंसेगी। महासागरीय प्लेट ज़्यादा घनत्व की है, ज़्यादा भारी है,
कभी भी महासागरीय प्लेट शब्द सुनिए वो घनत्व तो ज़्यादा दिमाग में आना चाहिए। तो भारी है तो धंस जाएगी, और ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, कम घनत्व की है तो मुड़ जाएगी। तो जब मुड़ गई है तो यहीं पे बना है राकी पर्वत, है ना, और ये प्लेट नीचे धंसती जा रही है ना। तो यहाँ पे भूकंप आदि आता रहता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एंडीज पर्वत है इस किनारे पर, उसका भी निर्माण ऐसे ही हुआ है। भारत का जो हिमालय पर्वत है वह महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट के टकराने से हुआ है। तो उसमें महाद्वीपीय प्लेट है यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिला करके एक बड़ी सी प्लेट है जिसका नाम क्या है, यूरेशिया प्लेट, जो महाद्वीपीय प्लेट है। और महासागरीय, तो महासागरीय प्लेट नहीं थी इसमें, महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट, जो भारतीय प्लेट है वो महाद्वीपीय सह महासागरीय है, मतलब उसमें महाद्वीप का भी कुछ भाग है और महासागर का भी है। तो जब ये भारत पहले यहाँ था, जब यहाँ से गति करते हुए इधर गया, तो ये भारत वाली जो प्लेट है वह महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट है। तो जब ये यूरेशिया प्लेट जो कि महाद्वीपीय प्लेट है से टकराया, तो यूरेशियन प्लेट में क्या हुआ, वलन हो गया, ठीक है। तो उससे क्या निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये है, तो हिमालय की जब उत्पत्ति हम लोग पढ़ेंगे तब इसमें बाद में आगे पढ़ेंगे। तो इतना क्लियर हो गया कि नहीं। अब एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं, सागरीय और महासागरीय। सागरीय और महासागरीय प्लेट में से किसका घनत्व तो ज़्यादा होगा, महासागरीय का, सागरीय का कम होगा। तो कौन सी प्लेट मुड़ेगी, सागरीय वाली मुड़ जाएगी और महासागरीय वाली धंस जाएगी। तो ये जो सागरीय और महासागरीय हैं, इनसे द्वीपीय चाप बनते हैं, द्वीपों की उत्पत्ति होती है। छोटे छोटे जो द्वीप देखने को मिलते हैं आपको, द्वीपों की उत्पत्ति तो इस वाले से भी होती है जो अभी महासागरीय और महाद्वीपीय था, लेकिन जो सागरीय और महासागरीय है, सागरीय और महासागरीय, तो ये बताइए इन दोनों के ऊपर पानी होगा कि नहीं होगा। सागर के ऊपर भी पानी होता है, महासागर के ऊपर भी पानी होगा, तो पानी होगा, मतलब महासागर के ऊपर भी और सागर के ऊपर भी। अभिसरण हो रहा है प्लेटों में, तो ऊर्जा तरंगे कुछ इस तरह के से आएंगी। इसमें घनत्व तो किसका ज़्यादा है, अगर ये D2 है और ये D1 है, तो D2 का घनत्व तो ज़्यादा है महासागरीय का। तो महासागरीय और सागरीय टकराएंगी, सागरीय क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, और महासागरीय धंस जाएगी, है ना। तो क्या होगा इसके बाद, इसके बाद कुछ इस तरह के से होगा। महासागरीय प्लेट क्या हो जा रही है, सबडक्ट हो जा रही है, क्योंकि इसका घनत्व तो क्या है, ज़्यादा है। महाद्वीपीय प्लेट क्या, सागरीय प्लेट क्या है, टकराएगी, है ना। और इनमें क्या भरा होगा, जल तो भरा ही रहेगा, कि जल कहीं चला जाएगा, जल भरा रहेगा। और जल का क्या होता है, एक तल होता है जिसको समुद्र तल कहते हैं। वह समुद्र तल मान लीजिए यहां से है, ठीक, और इसके नीचे का जो चित्र बनेगा, ये नीचे जाती जा रही है, ये टकरा रही है, ये नीचे जा रही है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं समुद्र तल है, इसके ऊपर का जो ये नुकीला भाग दिख रहा है, यही है क्या, द्वीप। यही क्या है, द्वीप हैं, जो कि पर्वत, भाई अब सागरीय प्लेट टकराई महासागरीय प्लेट से तो मुड़ गया, तो बाकी तो भाग समुद्र के नीचे दिख रहा है, लेकिन जो निकला हुआ भाग है वह क्या है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ रहता है, उसी को द्वीप कहते हैं। द्वीप क्या है, वह क्षेत्र जो चारों ओर से महासागर से घिरा है या पानी से घिरा है, उसको द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप जो तीन ओर से घिरा हो, जैसे हमारा है भारत का प्रायद्वीपीय भाग, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है ना। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर, तो इससे घिरा हुआ है, तो प्रायद्वीप है हमारा भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग।
तो ये नुकीले जो भाग निकले हुए हैं ये कैसे हैं, यही द्वीप का निर्माण करते हैं। फिर क्या होता है, महासागरीय प्लेट नीचे की ओर जा रही है, तो नीचे की ओर जा रही है तो इसकी चट्टानें पिघलेंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रयास करेंगे कि इसको तोड़ दें, जब तक नहीं तोड़ेंगी तो भूकंप आएगा। अब भूकंप आएगा, जब महासागर में भूकंप आता है उसी से सुनामी उत्पन्न हो जाती है। सुनामी कैसे उत्पन्न होती है, महासागरीय क्षेत्र में जब भूकंप आती है तो वही जो सागरीय लहरें हैं वो बहुत तेजी से चलने लगती हैं, ठीक है। तो अगर जब भूकंप आ रहा है तो यहाँ पे संभावना है इस क्षेत्र में कि सुनामी आ जाए। लेकिन जब ज्वालामुखी होगी तो ज्वालामुखी पर्वत मान लीजिए निर्माण हो रहा है ना, और उसका कुछ भाग जो है, कुछ सिरा बाहर हो गया, कुछ सिरा क्या है अंदर है, तो फिर क्या होगा, फिर एक नए द्वीप का निर्माण हो जाएगा। तो ज्वालामुखी क्रिया होती रहेगी और नए नए द्वीप क्या होते रहेंगे, बनते रहेंगे। इसी तरह से ये जो द्वीप बने हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जितने इतने द्वीप दिखाई देते हैं, नेहरू है ना, मार्शल द्वीप, फिलीपींस, ताइवान, ये जो कोरिया है, जापान है ना। जापान में क्यों भूकंप आ रहा है, क्योंकि वो अभिसारी प्लेट पे है, वहां पे प्लेट अभिसरित हो रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो वो बार बार वही घर्षण उत्पन्न हो रहा है, तो भूकंप आ रही है। इस वाले में बनता है ना, घर्षण उत्पन्न हो रहा है तो भूकंप, ज्वालामुखी से तोड़ने का प्रयास कर रही हैं तो भूकंप। तो ये क्रिया क्या होती है, बार बार वहाँ पे हो रही है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, जहाँ पे बार बार भूकंप और ज्वालामुखी आता रहता है ना, ठीक है। इस तरीके से प्लेटों की अभिसारी गति संपन्न होती है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर एक गति कौन सी है, संरक्षी गति है। संरक्षी गति का मतलब क्या होता है, संरक्षण। संरक्षण शब्द सुने हैं, संरक्षण में क्या होता है, कुछ नुकसान होता है। आप किसी के, मान लीजिए आप पुलिस प्रोटेक्शन में हैं, उसी को कहेंगे पुलिस के संरक्षण में हैं आप। तो पुलिस के संरक्षण में जब रहते हैं तो पुलिस क्या करती है, आपको प्रयास करती है कि आपको कोई खतरा से नुकसान ना हो, ठीक है, यही ना होता है प्रयास। तो जो संरक्षी गति भी है ऐसी ही, संरक्षी गति में ना तो कुछ निर्माण होता है ना तो कुछ विनाश होता है, बस जैसा है वैसा बना रहेगा। लेकिन वो प्लेटों की क्या है, एक गति है जो होती है, तो संरक्षी गति। संरक्षी गति में एक प्लेट रहती है। अब अभी तक हम लोग देख रहे थे कि दो प्लेटें टकरा रही थी, दो प्लेटें अलग जा रही थी। इसमें ऐसा नहीं होता है, एक प्लेट रहती है और एक दूसरी प्लेट रहेगी, वो बस क्या होगी, पास से गुजर रही होगी, एक इधर जा रही होगी, एक इधर जा रही होगी, हैं? तो खिसक तो रही है, मतलब वो एक दूसरे से सट के ही जाएंगी, है ना। तो ये जो भाग है यहाँ क्या होता है, टकराव होता है थोड़ा बहुत, तो हो सकता है कि भूकंप आ जाए, भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश शब्द सुने हैं, भ्रंश मतलब जो स्थल मंडल है वो थोड़ा थोड़ा दरार पड़ने लगती है ना। सान एंड्रियास भ्रंश है एक, कैलिफोर्निया का, कैलिफोर्निया, इसकी इमेज जाके देखिएगा। कैलिफोर्निया का क्या है, सान एंड्रियास भ्रंश। सान एंड्रियास भ्रंश जो है वो इसी गति का उदाहरण है, संरक्षी गति का। तो इसमें क्या होती हैं, दो प्लेटें एक दूसरे के पास से क्या होती है, गुजरती हैं। ये ऊपर नहीं है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, एक दूसरे के बगल में है ना। जैसे कहाँ है डस्टर, ये ऐसे, ये प्लेट है ऐसे जा रही है। अभी तक हम जितनी गति देखे हैं, एक प्लेट ऐसे जा रही थी जिसको अब अपसारी, जब ऐसे आ रही थी तो अभिसारी, और जब ऐसे जा रही है तो क्या कह रहे हैं उसको, संरक्षी। तो संरक्षी गति में क्या होगी, एक दूसरे के बगल से प्लेट गुजरती है ना। तो जब बगल से गुजरती है तो थोड़ा यहाँ पे गैप बन जाता है थोड़ा सा, उसी को भ्रंश कहते हैं।
तो सान एंड्रियास भ्रंश का निर्माण होता है जब प्लेटों में क्या होती है, संरक्षी गति होती है, प्लेटें एक दूसरे के बगल से क्या होती हैं, गुजरती हैं। क्या हुआ जी, बहुत आनंद आ रहा है। तो भ्रंश ही तो लिखा है, हैं? भ्रंश, वंश, भंश, भ्रंश होता है भाई, भ्रंश। शांत रहिए, 2-3 इसकी सीमाएं हैं, सुन लीजिए। पहली आलोचना इस बात पे होती है कि इन्होंने जो संवहनिक ऊर्जा तरंगे दी थी, कि संवहनिक ऊर्जा तरंगे, उसकी माप करना संभव नहीं है। कैसे मापे उसको, कि कहाँ कितनी संवहनिक ऊर्जा तरंग टकरा रही है, उसकी माप करना संभव अभी तक नहीं है हमारे लिए। ठीक है, पहली आलोचना का कारण। दूसरी आलोचना का कारण ये है कि कुछ प्लेटें ऐसी हैं कि जिनमें एक ही प्लेट कई दिशा में जा रही है, एक ही प्लेट जो है कई दिशा में गति कर रही है। जैसे प्रशांत की जो प्लेट है, प्रशांत महासागर की जो प्लेट है, आपको क्या बताए थे कि प्रशांत महासागर है, इसके इधर में एशिया है और इधर में अमेरिका है। तो प्रशांत महासागर की प्लेट इधर ऐसे गति कर रही है, लेकिन प्रशांत महासागर की प्लेट जब ऐसे गति कर रही है तो यहाँ पे ज्वालामुखी का निर्माण होना चाहिए। एक दूसरे से दूर जा रही है ना एक ही प्लेट बीच से, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी व्याख्या नहीं हो पाती क्यों ऐसा हो रहा है। भाई जब एक प्लेट ही दो तरफ जा रही है तो क्या हो रहा है, वो अलग हो रही होगी, वहाँ ज्वालामुखी क्रिया होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है। दूसरा कि जब निर्माण कैसे हो रहा है, अपसारी गति से, प्लेटों की अपसारी गति से क्या होता है, निर्माण। और विनाश कैसे होता है, जब प्लेटों में अभिसारी गति होती है। तो जब निर्माण और विनाश लगातार हो रहा है, एक ही प्लेट में निर्माण भी हो रहा है, एक ही प्लेट में धसान भी हो रहा है, मतलब विनाश भी, तो दोनों में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो जो कटक या जो महासागरीय जो कटक बनते हैं, जब क्या होता है, प्लेटें अभिसरित होती हैं, मतलब अपसरित होती हैं, तो कटक बनता है। और ट्रेंच या जो वो बना था गर्त कैसे बनता है, जब प्लेटों में अभिसारी गति होती है। तो गर्त और जो कटक है, इनकी जो संख्या है कि जितने कटक हैं उतने गर्त होने चाहिए, ये लगभग बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनमें संतुलन नहीं है, इनमें असंतुलन है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि सब जगह समान मात्रा में क्या है, घटनाएं एक समान नहीं हो रही हैं। तो ये भी मतलब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में ये माना गया था कि जो संतुलन है वो बना रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेंच और जो कटक हैं उनके बीच में संतुलन नहीं है। तो इस तरह से प्लेट विवर्तन के सिद्धांत खत्म होता है, को तैयार कर लीजिएगा। देखते हैं आगे, अगली यूनिट शुरू करते हैं।